Hello students. So now we are going to talk about the topic relation. इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि इसको पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स हैं जो कि ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन दो टॉपिक्स पे हम लोग क्या कर चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हम अगर करें तो उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ पढ़ी थी हम लोगों ने, उसको रिकॉल करा देते हैं कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या होगा कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए कभी नहीं हो सकता अनलेस ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, अनलेस, ठीक है। और दूसरा क्या हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी होगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या थी कि ए क्रॉस बी क्या होगा, वो कभी भी फाई नहीं होगा अनलेस ए और बी फाई हो जाए, ठीक है ना, बात यही समझ में। तो ये कुछ हमने टॉपिक्स पढ़े। और एक और टॉपिक फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी कि दो ऑर्डर्ड पेयर होंगे ए बी और सी डी, ये तभी इक्वल होंगे, वैसे तो इक्वल होंगे नहीं, लेकिन जब अगर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा और सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होगा। इतना तो हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं और इसके बारे में काफी सम्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब हम क्या बात करने जा रहे हैं, अब हम रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या है रिलेशन? तो रिलेशन को सबसे पहले अगर हम बात करें कि रिलेशन है क्या, रिलेशन जैसे ही टर्म हमारे माइंड में आता है तो हम लोग क्या स्ट्राइक करते हैं कि रिलेशन कुछ ऐसा है कि दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में कनेक्ट करता हो, है ना। जैसे सिंपली इट मीन्स दैट अ बॉडी विच कनेक्ट्स टू और मोर थिंग्स विद ईच अदर, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि अगर हम फैमिली में देखें तो फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, ठीक है। स्कूल की बात करें तो टीचर है, स्टूडेंट है, ये सारे क्या है हमारे आसपास। जनरल वे में हम कई सारे एग्जांपल्स रिलेशंस के देख सकते हैं। अब यही बात आ जाती है कि नंबर्स में भी कुछ रिलेशन होता है। जैसे अगर हम 4 और 2 की बात करें, देन व्हाट इज 4 और 2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो हम कह सकते हैं कि 4 इज 2 टाइम्स ऑफ 2, और वी कैन से दैट 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो इस तरीके से कई सारे रिलेशंस पॉसिबल हो जाते हैं कोई भी दो नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन, ठीक है। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कि इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ठीक है। इस डोमेन का, इसका रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो रिलेशन, तो सिंपली अगर हम लोग दो सेट ले लें, ए इज इक्वल टू अगर हमने ले लिया 1 2 3, ठीक है, और बी ले लिया क्या 2 3 4, ठीक है। तो जो हम लोग ए क्रॉस बी निकालते थे, तो ए क्रॉस बी क्या निकालते थे, जैसे ए क्रॉस बी है तो हम लोग क्या निकालते थे 1 2, है ना। पहला एलिमेंट क्या आता था 1 2, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता था, ये क्या रिप्रेजेंट करता था, ये रिप्रेजेंट करता था कि 1 जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, 2 से। ऐसे ही अगला हम देखें तो 2 3, 2 किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, रिलेट हो रहा है 3 से। फिर कई सारे हम देख सकते हैं ऐसे 1 3 1 4, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 3 2 3 3 और 3 4। मतलब क्या है, इस तरीके से हम कई सारे एलिमेंट्स देख सकते हैं कि 1 किससे रिलेट है 2 से, 1 किससे रिलेटेड है 3 से। इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, जैसे अगर हम सेट की बात करें, सेट ए ले लिया, यहाँ पे सेट बी ले लिया, यहाँ पे ले लिया 1 2 3, और यहाँ पे क्या ले लिया 2 3 4। तो 1 किससे रिलेट हो रहा है 2 से, फिर 1 किससे रिलेट हो रहा है 3 से, फिर 1 किससे रिलेट हो रहा है 4 से। ऐसे ही 2 2 से, फिर 2 3 से, 2 4 से, फिर क्या है 3 2 से, 3 3 से, 3 4 से। इसका मतलब क्या है कि जो ए क्रॉस बी है ये भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, एक रिलेशन शो कर रहा है कि 1 2 से रिलेट हो रहा है, 1 3 से रिलेट हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। एक तो चीज ये हमारी बात समझ में है कि जो हम ए क्रॉस बी निकालते थे ये भी खुद में एक रिलेशन शो करता है, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर हम कुछ इस टाइप का रिलेशन बना दें कि R इज
आर इज, रिलेशन क्या है कि ए इज रिलेटेड टू बी। कब रिलेट होगा? इफ ए क्या हो, ग्रेटर और इक्वल टू बी हो। ए क्या हो, या तो वो बी से बड़ा हो और या फिर वो बी के इक्वल हो। चलो देखते हैं कैसे। तो हमने एक रिलेशन इसके बेसिस पे एक बनाना शुरू किया, इसी को हम रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं, सेट ए का एक ले लिया, एक सेट बी का ले लिया। ए कहां बिलोंग कर रहा है? सेट ए में, और बी कहां बिलोंग कर रहा है? सेट बी में। तो ये क्या कह रहा है कि हर एलिमेंट रिलेशन में आएगा जो सेट ए का एलिमेंट सेट बी के या तो बड़ा हो और या तो वो उसके बराबर हो। तो देखते हैं पहला एलिमेंट, देखो ए क्रॉस बी हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए इसमें से उठाइए 1 क्या है? बड़ा है क्या 2 से? नहीं, तो इसको क्रॉस कर देंगे। दूसरा क्या है? 1 3, ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया। अब 2 2 में क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट। अच्छा, ए जो है इसकी मीनिंग क्या होती है कि या तो वो बी से बड़ा हो और या वो बी के बराबर हो। ठीक है, इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं, या तो ये लिखा हो या ये चीज, वो दोनों ही आपस में सेम स्टैंड करती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ए क्या है? बी से बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिलेशन में लिख लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं फिर 2 क्या? ये भी छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया। फिर अगला देखें 3 ये बड़ा हो गया, तो 3 2 लिख सकते हैं। ऐसे 3 इक्वल हो गया, तो 3 इन दोनों में से कोई एक रिलेशन इसको शो करना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। फिर 3 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या हो गया, हमारे पास 3 एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के आ गए। तो हमने इस टाइप से रिलेशन डिफाइन कर दिया। अब यहां से अगर हम कुछ ऑब्जर्व करें तो हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सारे के सारे रिलेशन के जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमने कहां से उठाए, कहां से चूज किए, कहां से सेलेक्ट किए? हमने सेलेक्ट किए ए क्रॉस बी से। सारे एलिमेंट हमने यहां से सेलेक्ट किए, या हम कह सकते हैं कि रिलेशन के सारे एलिमेंट क्या है, इसमें है। ठीक है, तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था किसका? सबसेट का पढ़ा था कि व्हाट इज सबसेट। तो सबसेट के लिए हमने पढ़ा था कि अगर कोई एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है और वही एलिमेंट, मतलब फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग इन बी। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो हम क्या कहेंगे? दैट इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सुपरसेट ऑफ ए। तो हम सबसेट की बात कर रहे हैं, तो ए सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है? अब हमने देखा कि इसके सारे एलिमेंट तो भैया इसमें हैं, तो हमने क्या देखा कि ये कहीं ना कहीं इसका सबसेट है। तो हम क्या लिख देंगे? आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस। ठीक है, अब अगर इतना समझ में आ गया है तो हम क्या कह सकते हैं फुल्ली कि अगर दो या ए और बी दो सेट हैं, तो कैसे? नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। यहां तो 3 है, तो वो क्या होगा? आर जो होगा वो कहीं ना कहीं सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ठीक है, अगर कोई रिलेशन ऐसा डिफाइन है जो सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का, तो रिलेशन जो होगा, अगर ए और बी दो सेट हैं और ए क्रॉस बी हमने फाइंड किया और जो गिवन रिलेशन है वो उसका सबसेट न हुआ, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो जो रिलेशन है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक। अब हम क्या बात करने जा रहे हैं, जरा इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। अभी कई सारे एग्जांपल्स रिलेशन के अभी आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले हम एक डिफिनेशन जो है लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगी? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, देन अ रिलेशन, एक रिलेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? आर, फ्रॉम A to B is a subset of A cross, that is R subset of A cross B। ये हो गई फाइनल रिपोर्ट हमारी कि रिलेशन है क्या? रिलेशन है A क्रॉस B का सबसेट। ठीक है, अब इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि A इज रिलेटेड टू B, A इज रिलेटेड टू B। इसको कैसे पढ़ेंगे? A इज
related to B, where A belong in A and B belong in, ठीक है, इतनी बात कर ली। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं कि A, B belongs to R, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, where A belongs to A, B belongs to B। अगर ऐसे लिखा हो कि मान लीजिए कोई एलिमेंट A का B से रिलेट नहीं है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि B रिलेटेड नहीं, लिख देंगे C, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, B इज नॉट रिलेटेड टू C, वेयर B कहां का है, सेट B का है और C कहां का है, बात आई समझ में, ठीक है। तो अगर रिलेट कर रहा है तो A R B लिखेंगे, अगर रिलेट नहीं कर रहा है तो A R C या A R B लिखकर रिलेशन को है उसको कट कर देंगे। इतनी सी बात है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए इसको, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया दैट R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, और आपको बताना है कि हम उसको सेलेक्ट करेंगे कि वो रिलेशन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या हम करेंगे, एक सेट ले लिया हमने 1 2 3 4 कर लिया, दूसरा सेट B ले लिया हमने, उसको लिख दिया A B C, ठीक है। अब चूंकि एक रिलेशन हमने लिख दिया R, ठीक है, और रिलेशन हमने कैसे लिखा, 1, A 2, B 3, D 4, D 4, C, ऐसे लिख लिया। अब इसको चेक करना है कि क्या कोई ऐसा रिलेशन पॉसिबल हो सकता है A से B में, तो हम कैसे चेक करेंगे, हमने एक डेफिनेशन उठा ली कि भाई R क्या होता है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। अब हम इसमें से देखते हैं 1, A, ठीक है, क्या ये इसका सबसेट है, तो दो तरीके हैं, या तो आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, पूरा A क्रॉस B का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, उससे पहले देखते हैं, ठीक है। पहले कुछ एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, फिर उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट पे देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम पहले भी निकाल चुके हैं, उसको देखते हैं। तो देखिए पहला सेट देखिए 1 इसमें है, दूसरा इसका कंपोनेंट देखिए A इसमें है, ठीक है, फिर 2 देख लिया इसमें है, फिर B सेकंड का है, फिर 3 इसमें है, B सेकंड में है, 4 इसमें है, ऐसे करके हमने सारे सेलेक्ट कर लिए और ये सारे चूज कर लिए। तो सारे हमने देख लिए कि 1, A 2, B 3, D 4, D 4, C, ये सारे A क्रॉस B में आ जाएंगे। कैसे, देखिए A क्रॉस B हमने फाइंड किया, ठीक है, करो उसको, क्या होगा 1, A 1, B 1, C 1, D 1, फिर 2A 2B 2C 2D, फिर 3A 3B 3C 3D, फिर 4A 4B 4C और 4D। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम मान लीजिए 4 एलिमेंट्स है तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एलिमेंट्स होंगे तो हमें शॉर्ट ट्रिक ही अपनानी होगी, ठीक है। तो हमने देखा 1, A है इसमें, फिर हमने क्या देखा 2, B, देखिए 2, B है इसमें, हाँ है, फिर हमने देखा 3, D भी है, फिर हमने देखा 4, D 4, D ये देखिए है, फिर 4, C की बात है 4, C। मतलब क्या है, सिंस फॉर एवरी A, B इन R देयर एग्जिस्ट A, B इन A क्रॉस B। मतलब क्या है कि दैट इज R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। और बस अगर A क्रॉस B का ये सबसेट हो गया तो बस हमारी कहानी हो गई। हम क्या लिख देंगे, hence a relation R is possible from A to, ठीक है। अब रिलेशन ये हो गया, अब कुछ एग्जांपल्स आप लिखिए और उनको आप बताएंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिखा
लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है, और बी को हमने लिख लिया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब देखिए रिलेशन R1 दे रखा है ए पी बी आर सी एस, ए पी बी आर सी एस, ठीक है। फिर R2 क्या दे रखा है ए बी सी एस डी आर, R2 क्या दे रखा है भाई ए बी सी एस डी आर, ए बी सी एस और डी आर, ठीक है। अब अगली बात करें R3 हमारे पास दे रखा है ए पी ए क्यू, ए पी ए क्यू, डी पी सी आर, डी पी सी आर और बी आर, ठीक है। अब इनको हम देखते हैं कि ये रिलेशन पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम आर पे देखते हैं। तो एक तो तरीका ए क्रॉस बी आप फाइंड कर लीजिए आराम से, नॉर्मल से आप टिक कर लीजिए। दूसरा क्या है, हम वही पहला वाला तरीका शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। ए पी, पहला एलिमेंट आप देखिए ए में है, दूसरा एलिमेंट देखिए इसमें है, बी आर, बी इसमें है और आर इसमें है, फिर सी देखिए इसमें है और एस इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आर पॉसिबल हो गया, ठीक है। दूसरा देखें ए है, फर्स्ट कंपोनेंट ए है इसमें, ठीक है, इसमें, और इसका कंपोनेंट सेकंड वाला जो बी है वो किसमें होना चाहिए, बी जो एलिमेंट होता है वो सेट बी का होता है, तो सेकंड कंपोनेंट इसमें होना चाहिए जो कि एब्सेंट है यहां से। तो हम लिख देंगे दैट ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में ऐसा कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि R2 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। या लिख देंगे इधर कि R2 इज नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस। फिर ऐसे ही हम तीसरा चेक करेंगे, वो अपने आप करेंगे। अगला देखते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप चेक करने का, ठीक है। अब अगर हम सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप बहुत आसान है, ए क्रॉस बी इसका फाइंड कर लीजिए। तो ए क्रॉस बी क्या आ गया, चेक करिए, ए पी, ठीक है। फिर हमने किया, इसको जरा कर देते हैं, एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। अगर हम दूसरा तरीका अपना, तो हमने क्या किया, ए पी, फिर ए क्यू, फिर ए आर, ए एस, फिर बी पी, बी क्यू, बी आर और बी एस। उसके बाद देखिए सी पी, सी क्यू, सी आर, सी एस, फिर डी क्यू, डी पी, डी पी, डी क्यू, डी आर और डी एस। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, अब सारे आप चेक कर लीजिए कि सबसेट है या नहीं। देखिए ए पी है इसमें, फिर बी आर है इसमें, फिर सी एस को चेक कर लीजिए, है इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी इन ए क्रॉस। तो क्या हो गया, R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस। तो फ्रेंड्स ये पॉसिबल हो। अगला देखते हैं, तो ए बी किसमें है, ए बी, देखो ए बी है इसमें, नहीं, ए बी नहीं आएगा। तो हम लिख देंगे दैट इज क्या कि R2 सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का, ठीक है। सिंस लिख देंगे कि ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग इन ए क्रॉस, और ए क्रॉस बी में अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है मतलब ये इसका सबसेट होगा नहीं, इसलिए हम कह देंगे कि R2 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इतनी कहानी समझ में है, ठीक है। पॉज कर लीजिए वीडियो और इसको नोट कर लीजिए। अगली बात हम करने जा रहे हैं,
तो ये तो हो गया रिलेशन क्या होता है और उसको हम कैसे पहचानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी रिलेशन को कि हम वो ए से बी में डिफाइन है या नहीं है। ठीक, अगली अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, देखते हैं। तो जैसे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया a, b या 1, 2 कर लेते हैं। अगर सेट a इज इक्वल टू क्या है 1, 2, 3, 4 और b सेट ले लिया हमने a, b, c, d। ठीक है, और इसका एक रिलेशन हमने डिफाइन कर लिया। सपोज करिए कोई भी रिलेशन इस पे डिफाइन है, तो बात करिए। तो रिलेशन है, मान लीजिए हमने दे दिया 2a, फिर 2c, फिर 2d, फिर 1b, 1c, ऐसे कर दिया। ठीक है, ये रिलेशन एक डिफाइन है। तो हम डोमेन को कैसे लिखेंगे? तो एक्चुअल में डोमेन क्या होता है कि कोई भी रिलेशन ए से बी में जो डिफाइन हो गया, ठीक है, तो उसमें जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, उसमें जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट हैं सभी का जो सेट होता है उसको रिलेशन बोलते हैं। ठीक, कैसे देखेंगे? तो आर हम क्या करेंगे, डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर कैसे लिखेंगे? जितने भी जो फर्स्ट कंपोनेंट है, 2 है, 2 है, 2 है, फिर यहाँ 1 है, 1 है, इसको लिख लीजिए 2, 2, 2, 1, 1। ठीक है, और सेट को पढ़ते समय हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि सेट में रिपीटिशंस नहीं होते हैं, रिपीटिशंस आर नॉट अलाउड इन द सेट। तो इसलिए ये सारे रिपीट जो हो रहे हैं इनको हम 1 टाइम लिख देंगे, 2, 1। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन। अगर हम इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, 1, 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब रेंज की बात करें तो रेंज अगर होगी रेंज ऑफ आर, तो हम लिखेंगे ऑल द सेकंड एलिमेंट, जो भी रिलेशन में आ गए हैं ऑर्डर्ड पेयर, उनमें जो भी सेकंड एलिमेंट हैं हम उन सभी को लिख लेंगे, ए, फिर सी, फिर डी, फिर बी, फिर सी। ठीक है, और चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होते तो जो रिपीट है उनको हम 1 टाइम लिख देंगे, ए, बी, सी, डी। तो ये क्या हो गया, इसका रेंज हो गई। ठीक है, अगर हम डोमेन की बात करें, को डोमेन की बात करें, तो को डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेट जो भी है बी, तो सेट बी लिख दो या ए बी सी डी लिख दो। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब इन सब की डिफिनीशंस लिख लीजिए फिर। ठीक है, क्या हो जाएगी, एक और एग्जांपल अच्छा दे लीजिए। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे भी रखा है, एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई सेट ए इज इक्वल टू है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 और ये लिखा हुआ है 40। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर केवल सिंगल सेट है और रिलेशन डिफाइन करने को कह रहा है तो हम सेकंड सेट को भी हम यही वाला सेट मान लेंगे, मतलब ए क्रॉस बी होगा तो हम ए क्रॉस ए कर लेंगे। ठीक है ना, अगर और रिलेशन क्या डिफाइन करना है कि ए कॉमा बी 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0, वेयर ए कहाँ का है, ए का है, और बी कहाँ का है, वो भी कहाँ का है, ए का ही है। ठीक है, अब हमें रिलेशन को डिफाइन करना है, तो या तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे तो कितने निकालेंगे, 14 इंटू 14 बहुत सारे हो जाएंगे, तो उनको निकालते निकालते तो भाई पूरा समय हो जाएगा। तो इसलिए हम बात करते हैं डायरेक्टली, तो इसको थोड़ा सा हम लिख लेंगे 3a इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं। पहला एलिमेंट हमें कहां से लेना है, सेट ए से, तो सेट ए से हमने पहला एलिमेंट चूज किया 1। ठीक है, अब a की वैल्यू हमने 1 यहां रखी, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू, मतलब क्या आ गया 3। ठीक है, दूसरा सेट
जो पहला एलिमेंट होता है हम कहाँ सेट ए से लेते हैं, दूसरा एलिमेंट लिया 2, तो इसके लिए हम यहाँ पे अगर 2 कर दें तो क्या आ जाएगा बी की वैल्यू 6, फिर ऐसे 3 तो 9, फिर 4 तो 12, फिर 5 तो 15, ठीक है, फिर 6 तो 16, ऐसे बढ़ते चले गए। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि वो क्या कह रहा है कि बी वाला भी क्या है, सेट ए में ही बिलोंग करना चाहिए। जो बी कंपोनेंट है हमारा, जो सेकंड कंपोनेंट है वो भी सेट ए में बिलोंग करना चाहिए, और यहाँ पर क्या है 15 सेट ए में नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। तो हमारा केवल रिलेशन इतना डिफाइन है, ठीक है, और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, हम मिटाएंगे नहीं, आप देख लीजिएगा इसको, ये केवल आपको समझाने के लिए किया गया था, ठीक है। अब अगर ये रिलेशन हमारा डिफाइन हो गया, अगर हम इसकी बात करें डोमेन की, तो डोमेन ऑफ आर हम कैसे लिखेंगे, डोमेन ऑफ आर कैसे लिखेंगे, जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट है इसमें उनको लिख लीजिए, तो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। और रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, सारे सेकंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा 3 6 9 12, ठीक है। अब कोडोमेन की अगर यहाँ बात करें तो कोडोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा सेकंड सेट, और सेकंड सेट के रूप में हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, ए को ही यूज किया था, इसलिए क्या हो जाएगा ए, या फिर 1 से 14 तक आप दीजिए। तो इस तरीके से हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में डिस्कशन किया। अब यह बात करें, अब हम क्या कहेंगे, अब इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन डोमेन ऑफ क्या हो जाएगा, इन एनी रिलेशन, इन एनी रिलेशन the first component, the set of all first component of order pair, ठीक है। ऐसे ही अगर हम रेंज की बात करें, रेंज ऑफ तो क्या हो जाएगा, इन एनी रिलेशन द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट, ठीक है, सेकंड कंपोनेंट कर देंगे। कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा सेट, जो भी सेकंड सेट लिख देंगे, सेकंड, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपना फाइनल टॉपिक। फाइनल टॉपिक क्या, टोटल नंबर ऑफ, ये छूट गया था, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो हम जानते हैं कि जितना भी रिलेशन होगा हमारा वो किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट, कुछ ऐसा फील आ रहा है कि अब इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, सारे सबसेट्स निकालने होंगे कि ए क्रॉस बी के कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे। तो सबसेट्स निकालना तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो कहते हैं जैसे ए क्रॉस बी, जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह बताया गया था, उसमें एक पावर सेट भी बताया गया था, ठीक है। सेट वाले टॉपिक में हम लोगों ने पावर सेट पढ़ा था। पावर सेट में पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट इज 2 to power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट एंड इज द गिवन इन द गिवन सेट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो हम क्या जानेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब हमें क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, बात होगी, ये सबसेट ही तो है रिलेशन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, इसका मतलब वी हैव नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, क्या होते हैं, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, ठीक है। सपोज कर लिया हमने थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया क्या कि
नंबर ऑफ ए क्या है m और नंबर ऑफ v क्या है, इसको हमने n। तो टोटल नंबर ऑफ इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे m क्रॉस n, मतलब क्या हो जाएगा m। ठीक है, अब ए क्रॉस बी में अगर एलिमेंट इतने हैं तो किसी सेट में अगर एलिमेंट की संख्या p होती थी तो सबसेट क्या होते थे 2 टू पावर p, और अगर सेट क्या है mn है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे 2 टू पावर mn। ये किसकी बात हो रही है, ए क्रॉस बी में है ना, इन ए क्रॉस बी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, ऑफ ए क्रॉस बी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 2 टू पावर mn। ठीक, तो सबसेट हो जाएंगे, और सबसेट ही क्या है, रिलेशन है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 टू पावर क्या जाएगा। और यही पे हमारा टॉपिक ये क्लोज होता है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ रिलेशन एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दैट इनवर्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, यहीं पे ये टॉपिक हम क्लोज करते हैं। इसके बाद हम लोग